कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका बस यहाँ पर अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि इंग्लिश विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपके यहाँ पर इंग्लिश विषय का पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम आपके यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हम आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका अंग्रेजी विषय का पेपर वो आ चुका है। तो पेपर देने से पहले इसको पूरा ध्यान से देखना है। मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 16 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। तो चलिए, जो आपके यहाँ पर इंग्लिश का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं। ऑल क्वेश्चन ऑल कंपल्सरी, ठीक है। सेक्शन ए आता है आपका रीडिंग, जिसमें आपका यहाँ पर क्वेश्चन पहला आता है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि 5 नंबर का आपका रहेगा पैसेज। तो पहला आता है, ठीक है, आपका यहाँ पर दिया गया पैसेज, एम्परर अशोकाबाज, वन ऑफ द एर्लिएस्ट इंडियन मोनराज हु प्लांटेड सैडी ट्रीज। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया। तो और ट्रीज तक पूरा आपको रीड कर लेना है, ठीक है। अब चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला था हु प्लांटेड सैडी ट्रीज, तो आपका यह था सिकंदर, बी ऑप्शन अशोका दिया गया है, सी ऑप्शन महाराणा प्रताप दिया गया है, और डी ऑप्शन आपका हैदर अली दिया गया है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, अशोका। फिर दूसरा था द मुगल्स प्लांटेड द मैग्निफिकेंट एवेन्यूज ऑफ चिनार इन, तो आपका यह था कश्मीर, बी था कर्नाटका, सी था केरला, और डी था कन्याकुमारी। तो इसका आंसर आपका कश्मीर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता हु वाज अशोका, तो आपका ए ऑप्शन आता आ गार्डनर, बी था इंडियन मोनराज, और सी था इंडियन फिल्म एक्टर, और डी था नॉन ऑफ दी। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, इंडियन मोनराज। फिर आपका जो चौथा आता है विच प्लांट्स वर प्लांटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर झेलम, तो आपका यह था नीम, भी था पीपल, सी था बनियान, और डी था चिनार। तो इसका आंसर आपका चिनार हो जाएगा। फिर पाँचवा आता है एट प्रेजेंट आवर रोड्स आर प्लांटेड बाय, तो आपका ए था SDO, बी था PWD, सी था फॉरेस्ट डेप्ट, और डी था टीचर्स। तो इसका आंसर आप PWD हो जाएगा। इस तरह से जो आपका यहाँ पर, ठीक है, जो पहला पैसेज दिया गया था 5 नंबर का वो हमने कंप्लीट करा दिया है। अब क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये भी आपका 5 नंबर का पैसेज रहेगा। गार्बेज इज अ ग्रेट एनवायरमेंटल हाजर्ड, इस तरह से आपका दिया गया है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इस साइड भी आपका पैसेज दिया गया, तो इसको पूरा आपको ध्यान से रीड कर लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है लीव्स कैन इनरिच फर्टिलिटी, तो आपका यह था वाटर, बी ऑप्शन आपका सॉइल दिया गया है, सी ऑप्शन आपका एयर दिया गया है, और डी ऑप्शन आपको ह्यूमन बॉडी दिया गया है। तो इसका आंसर आपका सॉइल हो जाएगा। फिर दूसरा आता गिव आ ग्रेट एनवायरमेंटल हाजर्ड, तो आपका यह था वाटर पॉल्यूशन, बी था एयर पॉल्यूशन, सी था गार्बेज, और डी था ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपका गार्बेज हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका था गार्बेज मेक्स परमिसेस, तो आपका यह था क्लीन, बी था अगली, सी था ब्यूटीफुल, और डी था ड्राई। तो आपका इसका आंसर अगली हो जाएगा। फिर जो आपका चौथा आता बी कैन डिस्पोज गार्बेज टू गा, तो इसका आपका ए ऑप्शन दिया गया है सेल्स, बी ऑप्शन आपका बिल्वर दिया गया है, सी ऑप्शन आपका स्किन दिया गया है, डी ऑप्शन पेंस दिया गया है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बिल्वर। फिर आपका 5वां आता है राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज, तो प्रोटेक्ट का आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट का आपको नाउन लिखना है। तो इसका आंसर आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर दिए गए थे क्वेश्चन 2 5 नंबर का पैसेज वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपकी सेक्शन भी आती है यहाँ पर राइटिंग। क्वेश्चन 3 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुइटेबल टाइटल टू इट। ये आपका 4 नंबर का रहेगा पैसेज, जिसमें आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, और साथ ही आपको यहाँ पर टाइटल भी लिखना है। तो आपको नोट्स और टाइटल किस तरह से लिखना है, चलिए हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर नोट्स टाइटल रहेगा द पावर एंड पेरल ऑफ स्पीच, और नोट्स देख लीजिए, पहले हेडिंग आपको डालनी है, इसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, और दूसरी हेडिंग बनानी है, फिर इसके अंतर्गत आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, और तीसरी हेडिंग बनानी है, इसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, और चौथी हेडिंग देख लीजिए। इस तरह से आपके नोट्स रहेंगे, और ये आपके यहाँ पर टाइटल हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन 4 आता है यूर पूर्वी स्टडिंग इन सरस्वती शिशु मंदिर बनखेड़ी MP राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कॉन्सेशन, तो आपको फी कॉन्सेशन पर एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, अथवा में आपके यहाँ पर जो सिस्टर की, ठीक है, मैरिज सेरेमनी है, इसमें आपको फ्रेंड को क्या करना है, इनवाइट करना है। तो इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन 4 का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर फुल फी कॉन्सेशन पर एप्लीकेशन देख लीजिए, ये आपकी एप्लीकेशन दी टू द प्रिंसिपल से लेकर आपको यहाँ पर, ठीक है, पूरी याद कर लेनी है। साथ ही आप अथवा का आंसर देख लीजिए, ये आपका अथवा का आंसर रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पर लेटर लिखना था, तो ये आपका लेटर दिया गया है।
फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन 5वां आता है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो जो आपका इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज दिया गया है, तो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर आपका पैराग्राफ दिखा देते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, ट्रीज आर एसेंशियल ऑफ फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, फ्यूचर तक पूरा आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 आता है जिसमें आपकी यहाँ पर एक फ़ोटो दी गई है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बेलो राइट अ शॉर्ट स्टोरी इन अबाउट 75 वर्ड। तो इस पिक्चर में क्या हो रहा है, इसकी आपको एक स्टोरी लिखनी है 75 वर्ड में। तो चलिए इसका जो आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो 6 प्रश्न का आंसर आपका रहेगा, ठीक है, द किंग एंड द सक्सेशन। ठीक है, इस तरह से पूरी आपको यहाँ पर जस्टिस तक पूरी याद कर लेनी है। फिर आपके चलिए आपकी जो यहाँ पर क्वेश्चन 6 वो कंप्लीट हो जाता है। अब सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 आता है, फिल इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी 5। तो आपको 5 करने हैं और आपके 6 फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो पहला था राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना। तो पहले का आंसर बिटवीन रहेगा। फिर दूसरे का जो आंसर रहेगा वो आपको हो जाएगा द मून ठीक है, बाल्क स्लोली एंड साइलेंटली। तो दूसरे का आंसर आपका द रहेगा। तीसरा आता मंडे कम्स आफ्टर संडे। तो तीसरे का आंसर आपका आफ्टर हो जाएगा। चौथा आता बी सोड ओबे आवर टीचर। तो चौथे का आंसर सोड हो जाएगा। और 5वां आता द बुक इज ऑन द टेबल। तो आपका 5वें का आंसर ऑन रहेगा। 6वां आता आई हैव रीड, ठीक है, आई हैव रीड मैनी बुक्स। तो मैनी आपका रहेगा 6वें का आंसर। तो जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं डू एज डायरेक्टेड एनी 5। तो 5 करने हैं आपको। डू एज डायरेक्टेड पहला आता सी स्पीक्स द ट्रुथ, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। दूसरा आता ही हैज टेकन टी, इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। और तीसरा आता दे आर सेलिंग देयर हाउस, इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। और चौथा आता है ही इज टू बिग टू गो स्कूल, इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है। और जो आपका 5वां यहाँ पर दिया गया है, रीडिंग द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। 6वां आता चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चलिए जो इनके आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है इसके सामने ही आपका आंसर दिया गया है। पहले का आंसर रहेगा सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। दूसरे का आंसर हो जाएगा हैज ही टेकन टी। और तीसरे का आंसर रहेगा दे हैव सोल्ड देयर हाउस। और चौथे का आंसर रहेगा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल। 5वें का आंसर रहेगा आपका चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। और 6वें का आंसर रहेगा टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड का सोल्यूशन हो जाता है। आपके क्वेश्चन यहाँ पर दिए, क्वेश्चन के सामने ही आपका यहाँ पर आंसर दिया गया। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। सेक्शन डी आती है टेस्ट वर्क। तो क्वेश्चन 9 आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि आपकी 4 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा द पोस्ट मास्टर। फिर दूसरा आता हु इज द पोएट ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। तो इसका आंसर आपका रॉबर्ट फर्स्ट हो जाएगा। और जो तीसरा आता एक्रोनी टू अमंडा फ्रीडम इज। तो इसका आंसर आपका स्वीट हो जाएगा। जो चौथा आता हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा GL फिनटेस। ठीक है, जो आपका 9वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोर्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। तो आप यहाँ पर द यंग सिगुल बाज अलोन इस तरह से दिया गया है। तो इसको पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना है। इसका आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है द बर्ड लिटिल मीन्स। तो इसका आंसर आपका स्मॉल हो जाएगा। फिर दूसरा था व्हाट हैपेंड व्हेन ही रैन टू द ब्रिंक ऑफ द लेक। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा ही बिकम अफेयर्ड। और जो आपका तीसरा था वेयर डिड ही स्लीप एट नाइट। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा अंडर द लेक। अब चलिए आपका यहाँ पर 10वें का बी देख लेते हैं, जिसमें आपकी यहाँ पोयम दी गई है सम से द वर्ल्ड बिल एंड एंड फायर। तो इसको पूरी आपको रीड कर लेनी है। चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हु इज द पोएट ऑफ दिस लाइन्स। तो इसका आंसर रॉबर्ट फर्स्ट हो जाएगा। एंड दूसरा था व्हाट डज द पोस्ट कंपेयर फायर विथ। तो इसका आंसर डिसाइड हो जाएगा। फिर जो तीसरा था विथ हुम डज द पोएट वांट टू स्टे। तो इसका आंसर आपका बी रहेगा दोज हु फेवर आइस। ठीक है, जो आपका 10वें का बी है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 11 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। 30 वर्ड में आंसर देना है। एनी 6 आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डिड लेंचो से दैट द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यूकॉर्न्स। दूसरा था व्हाट डज कॉर्ज मीन टू मंडेला। तीसरा था व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर अर्नी फ्रांक। चौथा आता व्हाट आइडल्स डज मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। और 5वां था व्हाट कॉम्प्लीट द यंग सिगुल टू फाइनली फ्लाई। 6वां था व्हाट डज अर्नी वांट टू कीप अ डायरी।
और जो 7 मतलब भाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नेचुरल स्ट्रेंगली। तो चलिए आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए तो 6 आपको करने हैं। तो चलिए इनके आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो पहले वाले का आंसर देख लीजिए। पहला आपको लेंचो से लेकर कॉइंस तक याद करना है। दूसरा आपको अकॉर्डिंग से लेकर पियर तक याद करना है। और तीसरा आपको अन्य फ्रांक से लेकर स्कूल गर्ल तक याद करना है। और चौथा आपको मंडेला से लेकर फ्री तक याद करना है। और 5वें का आंसर देख लीजिए, 6वें का आंसर देख लीजिए और साथ ही 7वें का आंसर देख लीजिए। तो 7 में से आपको 6 याद करने हैं। फिर आपका 12वां आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। 30 वर्ड में आंसर देना है एनी 2, आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला था व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू रोवन कैलिन हाउस लैंड्स इज गोल्डन एंड फ्रीडम स्वीट। और तीसरा था व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट इन द नाइट। तो चलिए आपका 12वें की पहली वाली का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 12वें के पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए आप यहाँ पर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 13 में आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए हम तीनों के आंसर देख लेते हैं। तो पहले का आंसर आपका द नेटर से लेकर आपको पूरे यहाँ पर, ठीक है, याद कर लेना है। फिर दूसरा क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। और जो आपका आता 14वां व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। अथवा आता व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोदाबू पीपल डिसेंट। तो हम 14वें के आंसर देख लेते हैं। ये आपका 14वें के पहले वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा और ये आपका 14वें की अथवा वाले का आंसर रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जिसमें आपको 8 टाइगर इन द जू पर सेंटर आइडिया लिखनी है अथवा में आपको फायर एंड आइस पर सेंटर आइडिया लिखनी है। तो चलिए आपका 15वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर 8 टाइगर इन द जू पर सेंटर आइडिया दी गई है और ये आपका अथवा का आंसर है फायर एंड आइस पर सेंटर आइडिया आपकी। फिर आपके यहाँ पर आता है हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। इसका अथवा वाला प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है और ये आपका 16वें के अथवा का आंसर रहेगा। तो जो आपके यहाँ पर इंग्लिश का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको याद करके जाना है और इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आपको ज्वाइन कर लेना है। आपको टेलीग्राम में पूरा PDF मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।